बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम amaracademy.com की जानिब से आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम इस वीडियो में एक हेडलाइंस बनाने वाले हैं। जिस तरह के न्यूज़पेपर पर आप लोग देखते हैं कि ये जिस तरह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर एक न्यूज़ लिखी हुई है। इस तरह की जो हेडलाइंस लिखी जाती हैं, हेडिंग जो लिखी जाती है, ये किस तरह से हम बनाते हैं, ये किस तरह से लिखी जाती है, इसके डिफरेंट तरीके हैं। ये सभी तरीके मैं आपको आज बताऊंगा। यहाँ पर मैंने एक बनाकर भी रखी हुई है आप लोगों के लिए, एक सैंपल के तौर पर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम हेडिंग लिख सकते हैं, जो भी हेडलाइंस होती हैं वो हम किस तरह से लिखते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में शाया की जाती हैं। ये सब कुछ सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा तारफ़ करवा दूं कि यूट्यूब पर हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और कोरल ड्रा के कोर्सेज़ में मुकम्मल तौर पर तमाम वीडियो देखा करें और इनको सीखा करें। तो आइए हम चलते हैं कोरल ड्रा पर। कोरल ड्रा में मैं 7 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 7 में ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम हेडलाइंस और जो हेडिंग है वो किस तरह से बनाई जाती हैं। तो लेट्स सपोज कि हमें यहाँ पर कोई बनानी है। ये न्यूज़पेपर है, ये बहुत पुराना न्यूज़पेपर है। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक न्यूज़पेपर को ऐड किया कि मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पर ये देखें कि ये वाली जो लिखी हुई है यहाँ पर ही हम चेंज करेंगे और हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और यहीं पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर का ही कलर ले लेता हूँ और न्यूज़पेपर का कलर ले लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको ये न्यूज़पेपर का कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कलर दे लेने के बाद मैं इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर जो है इन पेज में मैंने सब कुछ लिखा है। और ये सब सारी जो भी न्यूज़ होती हैं सारी इन पेज में ही लिखी जाती हैं। उसके बाद कोरल ड्रा में या फिर और किसी सॉफ्टवेयर में जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं लिख कर पेस्ट किया है मैंने। और यहाँ पर मैं सिर्फ ये मेरे पास बॉक्स है, इसी बॉक्स में मैंने इसको सब एडजस्ट करना है। इसको मैंने एडजस्ट कैसे करना है इसकी मैं जगह बनाऊँगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं और किस तरह से हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं। यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने एक बार बड़ा कर लिया है। यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी स्पेस को ख़त्म किया। अब हम इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेंगे और यहाँ से भी इसको हम बड़ा कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पर इसी तरह से हमने इसकी स्पेस को ख़त्म किया और यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब ये जो था, अब हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब इसकी भी स्पेस, सबसे पहले तो हमने स्पेस को ख़त्म करना है। जब लिखी जाती है ये बहुत जल्दी लिखी जाती है। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए स्लो स्लो कम करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ तक लाइन ड्रा हो चुकी है और इसी तरह से हम काम करेंगे। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ।
और यहाँ से इनको मैं साइज थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि ये हेडलाइंस के हिसाब से ही कंप्लीट रहे। अब इनको मैंने ग्रुप किया और यहाँ पर आकर इसका साइज़ हम छोटा कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो था हमने इसको कंप्लीट लिख लिया है। इस तरह से अब यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें इसकी थोड़ी डायरेक्शन, इसमें जो डिज़ाइनिंग है वो हम करेंगे। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देखें मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तो यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे तरीके से हम डिज़ाइन करके जो हेडलाइंस होगी वो अच्छी लगे, ताकि खूबसूरत लगे। ये देखें इसी तरह से हम इसकी कुछ डिज़ाइनिंग कर देंगे यहाँ पर। सो फाइनली स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो डिज़ाइनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको डिज़ाइनिंग करने के लिए इसको हम कोई कलर देंगे। तो कलर के लिए मैं यहाँ से काउंटर टूल का इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं सबसे पहले कर्व कर लूँगा ताकि ये एक ऑब्जेक्ट हमारा एक रह जाए। ये एक ऑब्जेक्ट होगा तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और अब एक ऑब्जेक्ट बना लेने के बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने कलर देना है। तो कलर के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सा भी। ये वाला मैंने कलर सेलेक्ट किया है। और इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, काउंटर टूल का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से गया मैं काउंटर टूल पर और काउंटर टूल को सिलेक्ट कर लेने के बाद मैंने यहाँ से बाहर की जानब हमने इसको काउंटर टूल की मदद से थोड़ा सा हमने बड़ा कर देना है। बिल्कुल इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। ये हमने बना दिया और इसके बाद हमने सिर्फ एक ड्रॉप शेडो इसका इस्तेमाल करना है। ड्रॉप शेडो जो है वही हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा फाइनली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक ड्रॉप शेडो हमने इस्तेमाल किया। ड्रॉप शेडो के बाद ये देखें हमारे पास एक कंप्लीट जो थी हेडलाइंस वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम काउंटर टूल का इस्तेमाल करेंगे, जो लफ्ज़ लिखा हुआ है इस पर काउंटर टूल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ड्रॉप शेडो इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास सेम ये ही जो सेम हमने इधर काम किया है, इस पर पाकिस्तान IMF से कर्ज़ नहीं लेगा, तो यही सेम इधर भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी कि हमने किस तरह से हेडलाइंस को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर ये देखें आपके सामने है, बिल्कुल रेडी है। ये हेडलाइंस हम अपने न्यूज़पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं।
न्यूज़पेपर के लिए इस तरह से ऐड बनाई जाती हैं, इस तरह से हम हेडलाइंस बनाते हैं, इसी तरह से हम जो हेडिंग देते हैं इस तरह से हम हेडिंग को बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की इन्फॉर्मेशनल और टिप्स एंड टिप्स के हवाले से कोरल ड्रा के साथ फिर से हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।